भारत का एक कदम और तिलमिला उठा कनाडा। भारत के एक कदम से खिसिया कर रह गया कनाडा। वापस लौटे कनाडा के 41 राजनयिक। अब बढ़ गए भारत और कनाडा के बीच तनाव। मोदी सरकार के अल्टीमेटम के बाद कनाडा ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया है। ये जानकारी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने 19 अक्टूबर को ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के पूर्व राजनयिक ने कहा कि भारत द्वारा कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहना कोई सामान्य घटना नहीं है। पिछले 40 या 50 सालों में से इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं है जहां ऐसा कुछ हुआ हो। हालांकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या को कम करने की तय तारीख 10 अक्टूबर थी, लेकिन कनाडा ने भारत के साथ निजी बातचीत से इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। 41 राजनयिकों के वापस लौटने पर कनाडा की विदेश मंत्री जोली ने कहा है कि मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने 21 कनाडाई राजनयिकों को छोड़कर अन्य सभी राजनयिकों की छूट 20 अक्टूबर के बाद खत्म करने की योजना से हमें अवगत करा दिया। राजनयिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने भारत से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इसका मतलब है कि भारत में रह रहे 41 राजनयिक और उनका परिवार भारत छोड़ चुके। लेकिन कनाडा के जिन राजनयिकों को आज भारत निष्कासित कर रहा है उसे भारत ने ही कनाडाई राजनयिक के तौर पर मान्यता दी और वे सभी राजनयिक गुड फेथ और दोनों देशों के व्यापक लाभ के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। दरअसल कनाडा की ओर से ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इस महीने 3 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से कनाडा को चेतावनी दी गई थी कि अगर राजनयिकों की संख्या कम नहीं की जाती तो सभी राजनयिकों की छूट खत्म कर दी जाएगी। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड को लेकर भारत पर लगाए गए संगीन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर है। कनाडा के न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद अब और बढ़ने की आशंका नहीं, क्योंकि कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने कहा है कि कनाडा ने फैसला किया है कि वो भारत के इस एक्शन पर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। भारत के एक कदम के बाद कनाडा के पूर्व राजनयिक गौर पॉर्डी की माने तो मैं इस तरह की घटना के बारे में कभी सोच नहीं सकता। किसी देश के साथ राजनयिक संबंध को खत्म करना और सभी को देश से बाहर निकालने के कदम के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। पिछले 40 या 50 सालों में इस तरह की किसी घटना के बारे में मुझे याद नहीं है जहां ऐसा कुछ हुआ हो। यहां तक कि सोवियत रूस के साथ भी नहीं, जब हमारे राजनयिक रिश्ते सबसे खराब दौर में गुजर रहे थे। वहीं कनाडा के दूसरे पूर्व राजनयिक और कनाडा की एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के अध्यक्ष जेफ नॉनकिवेल ने भी कहा है कि भारत का ये कदम सामान्य नहीं है। मैं इस तरह की घटनाओं के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भारत का ये कदम निश्चित रूप से कोई मिसाल नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, वैसे में भारत में कनाडा के डिप्लोमेट्स ऑपरेशन में बाधा आएगी। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव उस समय बढ़ा जब 18 सितंबर को कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाते हुए भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था। जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर ही देश से निकलने का आदेश जारी कर दिया। इससे कुछ दिनों बाद ही भारत ने आंतरिक मामलों में कनाडा के राजनयिकों के हस्तक्षेप और संख्या की अधिकता का हवाला देते हुए कनाडा से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने को कह दिया। भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। भारत ने यह भी कहा था कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो उनकी राजनयिक छूट खत्म कर दी जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज बुक के साथ।